मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे हिंदी को पढ़ना। हिंदी के माध्यम से हम आज सारी मात्राओं को सीखेंगे कि किस तरीके से जब किसी भी शब्द पर जो मात्राएं आती हैं उनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों, जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो उनमें सभी प्रकार के अक्षर आते हैं और सभी प्रकार की मात्राओं का यूज होता है। तो हमें ये समझ लीजिए कि अभ्यास के तौर पर हिंदी पढ़ करके देखना है कि हमें किस तरीके से मात्राओं का उच्चारण करना है और हमें कितनी हिंदी आती है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके सभी शब्दों को जोड़ जोड़ करके पढ़ना सीखेंगे। तो आप भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और हिंदी को अच्छे से समझिए कि हिंदी को कैसे पढ़ा और समझा जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कहानी है। एक छोटा बच्चा है और उनके पिताजी हैं और उनके साथ एक गधा है। तो इस तरीके की कहानी है और कहानी में किस प्रकार से बातें बताई गई हैं तो एक बार हम पढ़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहानी का नाम है तुम हर किसी को संतुष्ट नहीं रख सकते। तुम हर किसी को संतुष्ट नहीं रख सकते। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ता पर छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे तुम। यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई की साउंड आ रही है तो किसी। ठीक है। का पर ओ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे को। आधा ना है, फिर टा के नीचे ऊ की मात्रा है, फिर आधा षटकोण वाला श है, फिर टा है। तो सारे अक्षरों को मिलाकर के हम कैसे पढ़ेंगे, स न तु श ट संतुष्ट। ता पर छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, संतुष्ट। नहीं रख सकते। ता पर ए की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, सकते। तो ये हो गया बेटा जो हमारी कहानी है उसका टाइटल, यानी कि ये कहानी का शीर्षक है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक आदमी अपने बेटे और अपने गधे के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में, अंक की छोटी सी बिंदी है तो में करके साउंड बोलेंगे, में करके नहीं पढ़ेंगे। अंक की बिंदी को भी हम साथ में लेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, में। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर हा के बाद भी छोटी सी बिंदी है तो हम उसको हे पढ़ेंगे, हे नहीं पढ़ेंगे, हे उन्हें। एक पति पत्नी पति पत्नी मिले। तो बच्चों, इस तरीके से आप भी जोड़ जोड़ करके मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। तुम्हारे पास गधा है। फिर भी तुम पैदल, ये अय की मात्रा है तो पय बोलेंगे। ठीक है, पैदल चल रहे हो।
ऐसा ऐसा, क्यों क्यों। अब देखिए यहाँ पर आधा का है तो कैसे पढ़ेंगे, क्यों क्यों। जो आधा का है उसको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ देंगे, क्यों। और यहाँ पर अंग की छोटी सी बिंदी भी दी गई है, तो यों करके बोलेंगे हम, ठीक है। यो नहीं बोलेंगे, यों, क्यों, ठीक है। पति पति, ने कहा कहा, कम से कम, कम से कम, बेटे बेटे, को तो सवारी करने दो। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, तो एक बार हम इसको समझ के पढ़ते हैं कि किस तरीके से बात बोली गई है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने बेटे और अपने गधे के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक पति पत्नी मिले। तुम्हारे पास गधा है, फिर भी तुम पैदल चल रहे हो, ऐसा क्यों। पति ने कहा, कम से कम बेटे को तो सवारी करने दो। आगे पढ़ते हैं। पिता पिता, जी मुझे, इस आदमी की बात अच्छी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आधा चा है फिर छी, अच्छी मतलब चा को भी पढ़ेंगे और छा को भी पढ़ेंगे, अच्छी लगी। लड़के ने कहा, आप ऊपर चढ़ने में मेरी मदद कीजिए। और पिता ने खुशी ऐसा ही किया। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें फिर एक पति पत्नी मिले। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये चित्र में दिखाया गया है कि जो बच्चा है वो गधे के ऊपर बैठ गया है और जो इसके पिताजी हैं वो पैदल पैदल चल रहे हैं, और पीछे जो पति पत्नी आ रहे हैं वो देखिए क्या बोलते हैं, तुम कितने बेशरम हो। स्त्री ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें बूढ़े आदमी को सवारी करने देना चाहिए। क्या उसको थकान नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर एक पत्नी और पति का जोड़ा जा रहा था, उन्होंने भी यही बात बोली। पहले वाले ने तो ये बात बोली कि बच्चा पैदल जा रहा है, उसको गधे पर बिठा दीजिए, लेकिन जब वो बैठ गया तो बोलते हैं कि देखिए जो बुजुर्ग आदमी है यानी कि इसके पिताजी हैं वो तो पैदल चल रहा है और बच्चा गधे पे बैठा हुआ है। तो मतलब दोनों पति पत्नी जो पहले वाले थे उन्होंने पहले बच्चे को बिठा दिया, बाद में जो मिले उन्होंने पिताजी को बिठा दिया। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। यह सुनकर बेटा नीचे उतर आया और पिता गधे की पीठ पर सवार हो गया। इस तरह पिता पुत्र आगे चलते जा रहे थे।
बेचारा बेचारा, लड़का लड़का, एक राहगीर ने कहा, किसी राहगीर ने कहा बेचारा लड़का। देखो आलसी आलसी पिता को अकेले सवारी करने की क्या जरूरत है, जबकि उसका बेटा पैदल चल रहा है। जब बेटा नीचे उतर आया और पिताजी गधे पर बैठ गए तो एक राहगीर ने कहा, देखो बेचारा लड़का तो जो है वो पैदल चल रहा है और उसका पिताजी जो है गधे पर बैठकर सवारी कर रहा है। तो ये दुनिया है। अभी आगे देखिए क्या क्या बोलते जाते हैं लोग। इस पर बेटा भी पिता के साथ ही सवार हो गया, जैसे ही वे थोड़ा आगे गए उन्हें फिर कुछ यात्री मिले। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब दोनों ही जो पिता और पुत्र थे दोनों ही गधे पर बैठ गए और जैसे ही वो थोड़े से आगे चले तो उन्हें फिर से यात्री मिले और वो क्या कहते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जब वो दोनों ही बैठ गए थे गधे पर तो यात्रियों ने उन्हें ताने मारे। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि गधे को ही अपनी पीठ पर लाद लिया। तो हम आगे कहानी में पढ़ते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया। कितने दुष्ट हैं ये, दोनों के दोनों मिलकर बेचारे गधे की तो जान ही लेंगे। तो वहां पर जो यात्री हैं वो कहते हैं कि देखो दोनों कितने दुष्ट हैं, दोनों मिलकर के गधे की जान ले लेंगे। यानी कि दोनों ही जो पिता और पुत्र थे गधे पर सवार थे तो उन्हें देखकर लोगों ने ऐसी टिप्पणियां करने लगे। यह सुनकर पिता पुत्र दोनों ही नीचे उतर आए। अब उन्होंने गधे को अपने कंधों अंकी बिंदी पे बेटा, कंधों पर ले चलने का फैसला किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ अन्य यात्री खूब जोरों से उन पर हंसने लगे। जोर की हंसी सुनकर गधा डर गया और पिता पुत्र से छूट कर चौकड़ी भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि जब उन्होंने ऐसा किया कि पहले तो बच्चे को गधे पर बैठा दिया तो सबने मजाक उड़ाया कि बच्चा कितना आलसी है और पिताजी पैदल चल रहे हैं। जब पिताजी को गधे पर बैठा दिया तो पिताजी को बोला गया कि देखिए कितना आलसी आदमी है, अब बच्चा पैदल चल रहा है, खुद गधे पर सवार होकर जा रहा है। फिर वो दोनों के दोनों ही गधे पर बैठ गए तो लोगों ने बोला कि देखो दोनों के दोनों कैसे मिलकर के गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों मिलकर के गधे की जान ले लेंगे, ऐसा यात्रियों ने बोला। फिर उसके बाद पिता और पुत्र ने गधे को ही अपने कंधे पर उठा लिया, मतलब उन्होंने चारों पोजीशन बना करके देख लिया, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों
कि ये जो दुनिया होती है ये कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। चाहे आप किसी भी तरीके से काम करो, उनको पसंद नहीं आता है, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हैं। तो दुनिया को मत देखिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, आप अपनी मर्जी से काम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा में क्या बोला गया है, आप सभी को एक साथ खुश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी यही बात बोली गई है शिक्षा में कि आप सभी को एक साथ खुश नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक की आपने बात मान ली तो दूसरा उसको गलत ही समझेगा। इसलिए जो आपका मन करता है आप उस कार्य को कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ में भी आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।